तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये यूथ पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जीव विज्ञान जो होता है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना जीव विज्ञान। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं हर एक चीज़ को हाईलाइट करते हुए, अंडरलाइन करते हुए उसको बताऊंगा। ठीक है, पढ़ते हुए चलूंगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से हर एक चीज़ को ऐसे पकड़ के अंडरलाइन करना छोटे से फ़ोन में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक बड़ा सा बोर्ड हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन छोटे से फ़ोन में अंडरलाइन करना बहुत और हाईलाइट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, छोटा सा मेरे पास फ़ोन है, कैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँ और बड़े से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान शाखाएं व उपशाखाएं। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाएं व उपशाखाएं हम लोग पढ़ेंगे पहला। ठीक है, पहला है डर्मेटोलॉजी। इसके तहत त्वचा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है। मिरमिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी मत्स्य की रचना और कार्य की रचना किया जाता है। ठीक है, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी रोग की प्राकृतिक लक्षणों और कारकों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। पैलियो 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 बॉटनी पादक जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतु और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी मानव रहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोनोमिक्स जीवधारी और उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसके किरण कीड़ों मूत्राशय और थैलियों की स्थिति पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसके कीड़ों की सहायता से, ठीक है, लेजर की सहायता से गुर्दे पथरियों के मूत्राशय और थैलियों के में स्थित पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। ठीक है, पेडोलॉजी मृदा के निर्माण मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों और कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र संबंधी का अध्ययन किया जाता है। ट्रेफोलॉजी पोषण विज्ञान से अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गोलॉजी पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान, जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावली। ठीक है, शब्दावली पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, सेरिकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन करते हैं। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है, विटीकल्चर अंगूर की खेती होते हैं। टिस्क्यू टिस्क्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का अध्ययन किया संवर्धन किया जाता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या हम लोग, विषाणु। ठीक है, एक मिनट भैया, ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विषाणु। विषाणु अति सूक्ष्म, एक मिनट, विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन के कण हैं जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जन्म करते हैं। ठीक है, विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के पत्ते में मोजिक रोग के कारण की खोज करते समय की थी। ठीक है, विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विषाणुओं से पौधों में होने वाले रोग। ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग होता है विषाणुओं से। ठीक है, बंकी टॉप ऑफ बनाता है केले की पत्तियों में। ठीक है, आलू में मोजेक रोग। ठीक है, ये है, हाँ। अब पढ़ेंगे हम लोग विषाणु द्वारा मनुष्यों में होने वाले रोग। ठीक है,
चेचक होता है विषाणु द्वारा, पित्त ज्वर अरबो वायरस होता है, पोलियो निस्पंदी वायरस होता है, खसरा मोरबेली वायरस होता है, गलसुआ पम्स वायरस होता है, रेबिस हाइड्रोफेविया होता है, मस्तिष्क शोध होता है, हर्पिज हर्पिज वायरस होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो वायरस होता है, ट्रेकोमा डेंगू ज्वर एड्स एचआईवी रोग होता है, ये सारे विषाणु से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कवक। कवक, ठीक है, कवक हरित लवक रहित संवर्धन ऊतक रहित पैथो सॉरी थैलोफाइट है। फल रहित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये कवक के बारे में जानकारी थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कवक से होने वाले रोग। ठीक है, कवक से होने वाले रोग। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे पौधों में कवक से कौन कौन से होते हैं। सरसों में सफेद टिंग रोग होता है, ठीक है, कवक से। मूंगफली का टिक्का रोग कवक से होता है। आलू का उत्तर भाव अंगमारी रोग होता है कवक से। गन्ने का लाल सड़न रोग कवक से होता है। आलू का अंगमारी रोग कवक से होता है। सेब के फल का सड़ना कवक से होता है। गेहूं का लाल रस्ट कवक के कारण होता है। बाजरे का आर्गोट कवक के कारण होता है। ठीक है, गेहूं का ढीला एक मिनट गेहूं का ढीला स्मट कवक के कारण होता है। अंगूर का पाउडर मिल्ड्यू कवक के कारण होता है। राई का एर्गोट रोग कवक के कारण होता है। जंतुओं में कवक हम लोग देखेंगे, गाज होता है, गंजापन होता है, दामा होता है, ओनिमो माइकोसिस होता है, हिप्टाज हिप्टाजमोसिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है, कवक के कारण होता है ये सारे। ठीक है, और दाद होता है, स्पर्जिलेसिस फेफड़े का रोग होता है। स्पर स्पर्जिलेसिस, ठीक है, फेफड़े का रोग कवक के कारण होता है। ठीक है, तो इधर जंतुओं में है, इधर पौधों में। आप देख लीजिएगा, एक बार देखिए, छोटा कर देता हूँ पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ही बार में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु। ठीक है, जीवाणु रहित, एक मिनट, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जीवाणु पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हरित लवण रहित एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, जीवाणु की लाभदायक जीवाणु, एक मिनट भैया, लाभदायक जीवाणु। ठीक है, पहला है राइजोबियम, भूमि की उर्वरता को वृद्धि हेतु दलहनी फसलों के गांठों में पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम। ठीक, लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने का कारगर। ठीक है, एसिडिक बैक्टर एसिटी सिरका के निर्माण में। ठीक है, माइकोकस कॉन्डिलेस चाय की पत्तियों की क्यूरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हानिकारक जीवाणु, क्लोर क्लोस्ट्रिडियम और बोटुनियस भोजन के विस्तार बनाते हैं। ठीक है, जीवाणुओं से पौधे में होने वाले रोग, जीवाणुओं से पौधे में होने वाले रोग हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे सेव का अग्नि निर्जा रोग जीवाणुओं से होता है। चावल का अंगमारी रोग जीवाणुओं से होता है। आलू का सैथिल रोग जीवाणु से होता है। नींबू का कैंसर रोग जीवाणु से होता है। गेहूं का टुंडू रोग जीवाणु से होता है। ठीक है, फलों के ग्राउंड गॉल रोग जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे जीवाणु से पशुओं में होने वाले रोग। ठीक है, जीवाणुओं से पशुओं में होने वाले रोग। ठीक है, भेड़ में एंथ्रेक्स रोग, भेड़ों में जो एंथ्रेक्स रोग तो होता है जीवाणु से होता है। ठीक है, जानवरों में काला पैर रोग, ठीक है, ब्लैक फुट होता है, वो जीवाणु से होता है। ठीक, जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाले रोग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जीवाणु और रोग। ठीक है, कोलोस्ट्रीडियम टेनेंटी टी सॉरी टी टेनी क्लोरोस्ट्रीडियम टीटेनी टेटनेस होता है इससे। ठीक है, होमोफिस होमोफिस ट्यूसिस काली खांसी होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक कार होता है, जीवाणु कार होता है।
विब्रियो क्लेरी हैजा करण होता है, ठीक है, हैजा होता है जिससे जीवाणु करण। कैरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु से डिप्थीरिया होता है। बैसिलस पेस्टिस बैसिलस पेस्टिस प्लेग होता है, ठीक है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी न्यूमोनिया होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड होता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री कोढ़ या कुष्ठ रोग होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरियम नील हरित शैवाल, ठीक है। एक मिनट। नील हरित शैवालों में एक प्रकार की जीवाणु होते हैं, इन्हें साइनोबैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरियम को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। लाल सागर का लाल रंग टाइको टाइको डेप्थीसियम और एथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण दिखाई पड़ता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइडा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है, ठीक है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है, ठीक है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं, ठीक है। पेड़ों पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्ड या खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेलिकोल्स कहते हैं, ठीक है। पेड़ों पर उगने वाले को कोर्टिकोल्स कहते हैं और चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेलिकोल्स कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे एक बीजी के महत्वपूर्ण और फूल, ठीक है। एक मिनट। एक बीजी के कुछ महत्वपूर्ण कुल और फूल, ठीक है। ग्रेमनी ग्रेमनी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ, जई, ठीक है। ये ग्रेमनी के अंदर आते हैं। एलिएसी के अंतर्गत प्याज, लहसुन, सतावर, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। पालमी के अंतर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, खजूर आते हैं। और म्यूजेसी के अंतर्गत केला आता है, म्यूजेसी के अंतर्गत केला आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द्विबीजी द्विबीज पत्री के महत्वपूर्ण फूल और पौधे, ठीक है। वो एक बीजी थी, वे द्विबीजी हैं, ठीक है। अब द्विबीजी में कुकर, बेटेरी, बिटेसी, तरबूज, खरबूज, कद्दू और परवल, ठीक है। कुकर, बटेसी, सॉरी बिटेसी में कौन सा आता है? तरबूज, खरबूज, कद्दू और परवल, ठीक है। मिर्टेसी में कौन कौन से आते हैं? अमरूद, मेहंदी, जामुन, यूकेलिप्टिस, मिटेसी मिर्टेसी में आते हैं, मिर्टेसी में आते हैं, ठीक है। रोजेसी में अंतर्गत आते हैं सेव, रसभरी, गुलाब, नाशपाती। अम्ब्रेली फेरी में अंतर्गत आते हैं लौंग, सौंफ, गाजर, धनिया और जीरा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेलोनेसी के अंतर्गत आते हैं आलू, बैंगन, टमाटर, लाल मिर्च, धतूरा, तंबाकू, ठीक है, सेलोनेसी के अंतर्गत। कंपोज जीटी के अंतर्गत आते हैं गुलदाउद, ठीक है, सूरजमुखी, सलाद, जीर्निया और गेंदा, ठीक है। नेक्स्ट है रूटेसी के अंतर्गत आते हैं नींबू, संतरा और मूसनी, ठीक है। कुशीफेरी के अंतर्गत आते हैं मूली, फूलगोभी, सरसों और सलजम। नेक्स्ट है मालवेसी के अंतर्गत आते हैं कपास, भिंडी और गुड़हल, ठीक है। मालवेसी के अंतर्गत आते हैं कपास, भिंडी और गुड़हल, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे भैया हम लोग? पादप हार्मोन। पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। हम देखेंगे पादप हार्मोन, ठीक। पहला है ऑक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स, जटिल कार्बनिक यौगिक, ठीक है। साइको साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। एबिसिक अम्ल वृद्धि रोग होती है, ठीक है। एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला है, ठीक है। ये सब पादप हार्मोन है, ठीक है। फ्लोरोज फ्लोरीजेंस फूल एक मिनट फ्लोरीजेंस फूल खिलने वाला हार्मोन्स, ठीक है, फ्लोरीजेंस। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को पौधों में एक मिनट
पौधे में वाष्पोजन की दर को गेनोंग पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है। नींबू का लिटिल लीफ रोग कापर की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। फूलगोभी का विप्ट टेल रोग मोली ब्लेडम की कमी से होता है। पत्तियों में हरीम हीनता व रोग कैल्शियम मैग्नीशियम तथा मोलिडेनम की कमी से होता है। ठीक है। नींबू का डाईबैक रोग कापर की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर में हॉट रोग रोग बोरोन की कमी से होता है। ठीक है। आंवले में निकोसिस रोग बोरोन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हेड रोग भंडार में ऑक्सीजन O2 की कमी से होता है। सलजम में वाटर कोट रोग मैग्नीज की कमी से होता है। हम लोग पढ़ेंगे वर्ग की। क्या पढ़ेंगे भैया? अब लोग पढ़ेंगे वर्ग की। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों जंतुओं की उनकी समानताओं की असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा उन्हें वर्ग की कहते हैं। ठीक है। पहले है संघ प्रोटोजोआ। इस संघ में जंतुओं को कोई ऊतक या अंग नहीं होता। इनका शरीर नग्न व पॉलीकिल द्वारा ढका होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत अमीबा, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंटी अमीबा, कोलोई, लेज्मोडियम, ठीक है, यूग्लिना आदि जीव आते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत ये आते हैं जिनका मतलब शरीर ढका नहीं होता। ठीक है। नग्न रहता है। पॉरीफेरा ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। साधारण चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनकी आकृति अनियमित बेलनाकार अंडाकार या शंखानुमा होती है। ठीक है। याद रखिएगा। इनके शरीर में ऊतक नहीं होते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत साइकन, हाइनोलेमा, यूस्पिंजिया, स्पिंजिया, यूले, यूप्ले क्लेटा, केटेला, यूप्ले क्लेटा आदि आते हैं। ठीक है। संघ आर्थ्रोपोडा इस संघ के जंतु जल, थल अथवा वायु तीनों जगह पर रह जाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत मक्खी, केकड़ा, मकड़ी, क्लीनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम कीड़ा, कनखजूरा, निम्फोन आदि आते हैं। ठीक है। संघ मोलस्का इस संघ में अधिकांश जीव समुद्री होते हैं लेकिन कुछ स्वच्छ जल के एवं स्थल पर भी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत नोटिलस, ठीक है, ऑक्टोपस, डोरिस, डेंटोलियम, काइंटन, प्याल, हेलिकस, सिप्रिया आदि जीव आते हैं। ठीक है। संघ एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इस संघ के अंतर्गत सभी समुद्री जीव होते हैं। इसके अंतर्गत तारा मछली, पिटिल स्टार, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, कुर्केमेरिया, थायोन आदि पाए जाते हैं। संघ कॉड्रेडा, ठीक है, कॉड्रेटा इस संघ में सॉर्क, टॉर्पीडो, रोहू, कतार, झींगी, मांगुर, गरई, एनाबस आदि आते हैं। ठीक है। सॉर्क को डॉग फिश अथवा टॉरपोडो इलेक्ट्रिक रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उभयचर वर्ग इस वर्ग में मेढक, सेलामेंडर और प्रोटिसस और साइरेन आदि आते हैं। ठीक है। सरीसृप वर्ग इस वर्ग में कृषभ, कछुआ, गो, कैरत, अजगर, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर आदि आते हैं। बोरोस का साधारण नाम कैरत और नाजा का साधारण नाम कोबरा है। नाजा का साधारण नाम क्या है? कोबरा है। विटामिन का अवयव पोषण वर्ष 1911 से 12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसी मीर फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया। आज तक विटामिन की कुल 2 श्रेणी पाई जाती है। जन्म में घुलनशील विटामिन BCM और वसा में घुलनशील विटामिन ADEK है। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन स्रोत और उसकी कमी से रोग। ठीक है। विटामिन ए और रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसका स्रोत क्या है? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली और तेल। ठीक है। इसका स्रोत है। और कमी से जो रोग होता है जीरोथैलेमिया रोतौंधी हो जाता है। ठीक है। विटामिन B1 जिसका नाम है थायमिन। ठीक है। और इसमें किसमें पाया जाता है? सोयाबीन, अनाज, दूध और फलियां में पाया जाता है और इससे बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका नाम है। ठीक है। अंडा, पनीर, यीस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है इसको। ठीक है। और इससे रोग होता है क्लोसिस, त्वचा का फटना, आंखों में लाल होना। ठीक है। विटामिन B3 निकोटीनिक अम्ल अथवा नियासिन, दूध, अंडे, फलियां, मछली, यीस्ट, मांस, चर्म रोग, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। विटामिन B5 पैंथोथेनिक अम्ल, मूंगफली, मांस, दूध, अंडे, बाल सफेद होना। ठीक है। बाल सफेद होना, वृद्धि रुकना। ठीक है। विटामिन B6 एक मिनट, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन,
अनाज, मांस, यीस्ट, दूध, एनीमिया, चर्म रोग। ठीक है। विटामिन B7 बायोटीन, मांस, गेहूं, एक मिनट, मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल। ठीक है। बालों का झड़ना और लकवा इसमें विटामिन B7 में पाया जाता है। ठीक है। बायोटीन नाम है। विटामिन B9, एक मिनट, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे में पाया जाता है और इससे रोग तक कुंठित वृद्धि, रक्त छीड़ता रोग होता है। ठीक है। विटामिन B12 साइनो कोबालामीन, इसका जो स्रोत है दूध, मछली, अंडा, मांस, आंत, जीवाणु होता है और इसमें एनीमिया, पांडु रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन बी से सॉरी विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है। आंवला, नींबू, टमाटर, खरे टमाटर, खट्टे फल और इससे जो रोग होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, मछली का तेल, मक्खन, अंडा, सूर्य का प्रकाश और इससे जो रोग होता है ऑस्टियोमेलिशियस, सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है। ठीक है। विटामिन ई ट्रेकोफोरल, सोयाबीन, अंडे, जर्दी, गेहूं, अंडे की जर्दी, गेहूं तेल से प्राप्त होता है। इससे जो रोग होता है जहानांग, पेशिया, पेशिया कमजोर, जन क्षमता की कमी हो जाती है। विटामिन ई, विटामिन के नेप्थो, एक मिनट भैया, एक मिनट, हाँ, विटामिन के नेप्थोकिनोन, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां और अंडा इसके स्रोत है। रक्त का थक्का ना बनना इसमें होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोजन पदार्थों को सरल और छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे पाचन तंत्र। हाँ, बहुत प्यारा डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे पाचन तंत्र को। ठीक है। हाँ, तो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, संचित पाचन ग्रंथियां और आहार नाल। ठीक है। पहले हम लोग आहार नाल देखेंगे। ठीक है। तो आहार नाल देखते हैं। आहार नाल से कहा जाता है मुख गुहा। ठीक है। एक मिनट, कहा जाता है मुख गुहा। ठीक, जिसमें लार और टाइलिन एंजाइम का मिश्रण होता है। फिर ग्रसनी में जाता है, जो आपका गला है, इसमें लारिया इमाइलेज और भोजन के आमाशय तक ले जाता है ग्रसनी। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आमाशय है। अब अमाशय में क्या काम होता है? अमाशय, अमाशय में क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीन पाचन पेप्सिन एंजाइम का निकालना। ठीक है। नेक्स्ट है फिर जाता है आंत। ठीक है। आंत में जाता है, तो इसमें दो आंत में जाता है, बड़ी आंत और छोटी आंत। ठीक है। बड़ी आंत में, छोटी आंत में वसा पाचन, प्रोटीन और पाचन कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ठीक है। बड़े आंत में सिर्फ क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, संबंधी पाचन ग्रंथियां। ठीक है। पहले है लार ग्रंथियां। इसमें होता है लार ग्रंथियों में टाइलिन स्टार्च का पाचन, लाइसोजाइम। ठीक है। फिर जाता है यकृत। यकृत में आता है, एक मिनट, यकृत में आता है पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। यूरिया का संश्लेषण, बड़ी ग्रंथि। ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट है पित्ताशय, वसा का इम्लिसीकरण और वसा का भंडार होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट होता है पित्त, पीएच मान 7.7। ठीक है। और क्षारीय प्रकृति की होती है, लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आयन, आग्नेयसी रस संश्लेषण, इंसुलिन और ग्लूकोन और सीमेटोस्टिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, अग्नाशय में। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख प्रमुख पाचन एंजाइम। सुक्रोज, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तन करता है। ठीक है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। माल्टेज, यह माल्टोज को ग्लूकोज और शर्करा में परिवर्तन करता है। ठीक है। लाइपेज, यह एम्ल एम्ल स्वीकृत वसाओं और ग्लिसरीन और फैटी एसिड को परिवर्तित करता है। क्लेक्टेज, यह क्लेक्टेज को ग्लूकोज और लैक्टोज में परिवर्तित करता है। एरेप्सिन, यह शेष प्रोटीन व प्रोटोज को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र। ठीक है। कंकाल तंत्र। ठीक है। कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? एक मिनट, हाँ, ये कंकाल तंत्र है। तो कंकाल तंत्र का पहले उपांगिक कंकाल तंत्र और अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है। पहले हम विभाजन देखेंगे कंकाल तंत्र का। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। ठीक है। बाल्य अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208। ठीक है। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26। ठीक है।
सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29, कपाल में 8 होते हैं, फेसियस में 14 होते हैं, पसलियों की संख्या 24, 12 जोड़ी में होती है, कर्ण में 6 होते हैं, मतलब कान में 6 होते हैं। ठीक है, अब इनका हम लोग कार्य देखेंगे। शरीर को निश्चय आकार प्रदान करना, पेशियों को जुड़ाने का आधार प्रदान करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, ठीक है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा करना, ठीक है, तथा अन्य। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की होती है। मांसपेशियों अस्थि को टेंडन कहते हैं, ठीक है, अस्थि मांसपेशियों अस्थि को जोड़ता है उसे टेंडन से जोड़ते हैं, ठीक है, और अस्थि से अस्थि जो जोड़ते हैं उसे लिगामेंट कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2019 में एक बार मैं फुटबॉल खेलने गया, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तब से बक 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 कर रहे हैं। तो 2019 में मैं फुटबॉल खेलने गया, इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे। तो अचानक से क्या हुआ कि मैंने 2 गोल मार दिए, क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत प्रिय खेल था और वो लोग रेते में खेलते थे, नदी किनारे जो रेता होता है ना उसमें खेल रहे थे। तो मैंने 2 गोल मार दिया, तो जो एंटी पार्टी थी वो जानबूझ के मेरे शरीर में लड़ने लगी। फिर मैंने एक गोल मार दिया, ठीक है, लड़ते लड़ते हुए एक गोल मार दिया मैंने। अब इधर के जो बंदे थे मेरे साइड, उन लोगों को इतना चिढ़ा दिए कि वो सब मतलब आके जानबूझ के मेरे शरीर में धक्का देने लगे। अब एक बार मैं बॉल ऐसे ऐसे करके ले जा रहा था, तब तक एक बंदा दौड़ते हुए आया और मेरे पैर पे कूद गया। मेरे लेफ्ट पैर का लिगामेंट टूट गया। एसीएल पीसीएल लिगामेंट होता है, तो उसमें से मेरा एसीएल टूट गया। आज तक नहीं जुड़ा है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? एक फ़ोन तो ले नहीं पा रहा हूँ, एक छोटा सा बोर्ड जिससे मैं पढ़ा सकूं। तो आज तक वैसे ही चल रहा है। एक अगर लिगामेंट को किसी को प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर अवस्थी हैं जो वहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में है डॉक्टर अवस्थी, वो लिगामेंट का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो मैं हर जगह से हार चुका था, तो उनका यूट्यूब पे मैंने देखा, तो उनसे मैंने दवा मंगाई। 2 कोर्स मैंने पिया हूँ, आज तक कभी ट्विस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन दर्द रहता है। उन्होंने कहा था कि 4 कोर्स चलाने के लिए कहा था, कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से मैं सिर्फ 2 ही कोर्स चला पाया, वरना अगर 4 कोर्स चलाया हो तो क्या पता मे भी अभी तक। और मैं दौड़ने वोड़ने सब जाता हूँ, 6 किलोमीटर दौड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बड़ा से बड़ा बोरा धान मतलब गेहूँ, पानी चलाना खेत में, मतलब जितने भी किसानों का काम होता है सब कर लेता हूँ, भारी से भारी। अभी मैं जब मैं ग्रेटर नोएडा आया तो मैं कम से कम 80 केजी वो लेके आया हूँ, 40 केजी चावल, 40 केजी वो क्या बोलते हैं गेहूँ लेके आया हूँ कंधे पे। मतलब स्टेशन पे लेके चढ़ना, स्टेशन से बाहर। अब ये नहीं कि स्टेशन से मैं ग्रेटर नोएडा कंधे पे लेके चला, ऐसा नहीं है। तो लिगामेंट बहुत बुरी चीज़ है, अगर किसी का टूट जाता है तो भाई साहब समझो कि ज़िंदगी चौपट हो गई उसकी बंदे की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को संभाल के रखना है। और लिगामेंट क्या करता है? अस्थि से हड्डी को जोड़ता है, मतलब हड्डी से हड्डी को जोड़े रखता है, ठीक है। ये लिगामेंट आया तो मैंने इतनी बकवास कर दी, मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं अभी भी उसको झेल रहा हूँ कहीं ना कहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इन अंगों को सर्वप्रथम अंग फेफड़ा फुसफुस होता है जहाँ गैस का विन्यास होता है, ठीक है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग, पहला है फेफड़ा, ठीक है, नासिक, स्वर यंत्र, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ेंगे फेफड़ा। स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है, एक जोड़ी होती है, ठीक है। एक जोड़ी मतलब 2 होते हैं, एक जोड़ी में 2 चीज आते हैं। गैसों का आदान प्रदान करना होता है इसमें, ठीक है। दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठ होता है। बताइए, 15 करोड़ वायु कोष्ठ, मतलब आपका शरीर बनने में कितना मेहनत लगा है भगवान को, आप लोग क्या जाने। लोग सुसाइड कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ तो ठीक है यार, जीवन यापन तो कर सकते हो ना खुद का, किसी का ना करो, खुद का तो कर सकते हो, तो करो। नेक्स्ट है प्लूरल मेम्ब्रेन, फेफड़े की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है फेफड़े की सुरक्षा प्रदान करता है। नासिक मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है आपका नासिक, नाक नासिका जो बोलते हैं, नासिक नहीं नासिका है, जो नाक बोलते हैं उसे। स्वर तंत्र, ठीक है, ग्रसनी के श्वास नली को जोड़ता है। मुख्य कार्य ध्वनि का उत्पादन करना, खांसने निगलने, सुरक्षावासक व श्वसन मार्ग को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक करता है, ठीक है। अब देखेंगे उत्सर्जन यंत्र, ठीक है।
शरीर कोशिकाओं में व्रज या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का क्रियाविधि को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे मनुष्य के में उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं वक्र। ठीक है, रक्त में हाइड्रोजन आयन और संपदान का नियंत्रण, सांद्रता का नियंत्रण, शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का निष्कासन करना, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करना, दवाई या विष आदि जिसका प्रयोजन शरीर में नहीं होता उसे बाहर करना। ठीक है, फेफड़ा, फेफड़ा दो प्रकार की गैसीय, ठीक है, पदार्थ, कार्बन हाइड्रोक्साइड व जल वाष्प का वर्षजन, लहसुन, प्याज और कुछ मसालों का उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट त्वचा, उपस्थित थैलिया ग्रंथियां, संवेद ग्रंथियां क्रमशः सीबम व पसीने का रिसाव करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यकृत, यकृत कब देखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए यकृत थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल तथा रुधिर से अमीनों को यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन में भूमिका करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का विखंडन कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करता है, एल्कोहल का निरावीक्षण करता है। ठीक है, यकृत। नेक्स्ट है आंत। ठीक है, अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है आंत। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भैया, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, कार्य क्या है इसके, सोचने समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ विभिन्न अंगों के कार्य में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसको पढ़ते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का क्या कार्य है, प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण, मस्तिष्क से आने वाले और जाने वाले उद्दीपनों का संवर्धन करता है मेरुरज्जु। ठीक है, जो आपके रीढ़ की हड्डी पे बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क पढ़ेंगे। अब मस्तिष्क के पहला जो है अग्र मस्तिष्क पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कितना प्यारा सा दिया हुआ है, सब एक एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया है। और अग्र मस्तिष्क में जो होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अंदर संवेदी, सहभागिता, स्मरण, संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, विपरीत तथा ताप को नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस का क्या काम करता है, सूचना प्रसारण केंद्र का काम है थैलेमस का काम करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क संतुलन, आंख व पेशियों को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, इसमें है पोन्स, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है पोन्स। सेरिब्रम, अनु अनुमस्तिष्क जिसको बोलते हैं, संवेदन, संतुलन, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। नेक्स्ट है मेंडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, ऑब्लिंगेटा हृदय की धड़कन पर नियंत्रण, रक्तचाप का नियंत्रण, श्वास के नियंत्रण और गति। ठीक है, मेगुला ऑब्लिंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं जो होती है ना वो काम करता है। ठीक है, खांसना, छींकना, उल्टी नियंत्रण। ठीक है, पाचक रसों का रिसाव, ये मतलब अनैच्छिक कार्य, ये तो आप चाहते नहीं है ना कि आपका दिल का धड़कन धड़के, लेकिन धड़कता है। ठीक है, तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लड एनिमल वाले जंतुओं में सर्प, मगरमच्छ और मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली आदि आते हैं। ठीक है, हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनु अनुपस्थित होती है तथा हाइड्रा में श्वसन विस्तरण के द्वारा होता है। सांड में वीर्य के कृत्रिम गर्भ प्रधान हेतु 196 डिग्री तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। लैक्टोबैसिलस का उपयोग दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, यीस्ट और अल्कोहल उत्पादन में तथा एस्परजिलस साइक्रेट अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में नींबू, संतरा और ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। वृक्षों की आयु से मौजूद वार्षिक बलियों को गिनकर की जाती है। ऑडियोग्राम कान से संबंधित है, मेमोग्राम वृक्ष से संबंधी है, कार्डियो हृदय की गति के अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग संपूर्ण शरीर या अंगों में असमानताएं विकृत का पता लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा जीव विज्ञान, जो हर एक चीज को मैंने हाईलाइट करते हुए बताया एक एक पॉइंट। अगर आपको ये चीज या ये आपको क्लास पसंद आई है
ये हाईलाइट करने वाली जो चीज़ है आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए मैं हर एक चीज़ को अंडरलाइन कवर करके कैसे मतलब हर एक चीज़ को बताया हूँ, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा फ़ोन है मेरा, इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सच में बताऊँ आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। माता पिता का खास करके ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।